नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सर आपका अपना YouTube चैनल सक्सेसविल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि अपनी पिछली क्लास हुई थी वो गंगा तंत्र की हुई थी, उसी सेशन को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने समझा था गंगा के बारे में, ठीक है ना, कि गंगा बनती कैसे है, गंगा की मुख्य धारा कौन सी है। जैसा कि बताया था हमने कि गंगा की मुख्य धारा कौन है, तो हमने बताया था कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, और जिसकी दूसरी धारा जो आती है वो अलकनंदा आती है। अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, और गंगा जो मुख्य धारा भागीरथी जो निकलती है गंगोत्री से, ठीक है ना। तो ये जब दोनों धाराएं कहाँ मिलती थी मेरे दोस्त, ये दोनों धाराएं मिलती थी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आपस में मिलकर संगम बनाती थी, प्रयाग बनाती थी, जिसे क्या कहते थे, देवप्रयाग कहते थे। और यहीं से गंगा जब आगे जो धारा, संयुक्त धारा इन दोनों की आगे बढ़ती थी तो वो कहलाती थी क्या, वो कहलाती थी गंगा। क्या कहलाती थी? गंगा। तो गंगा के बारे में हमने जो भी पढ़ा था, ठीक है ना, तो जो भी पढ़ा था उसी के आगे हम आज बात करेंगे। और हमने इसके बाद आपको बताया था कि पंच प्रयाग के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था कि पंच प्रयाग क्या होते हैं। आप समझ गए थे कि पंच प्रयाग, ये पांचों प्रयाग कहाँ पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे पांचों के पांचों प्रयाग सर उत्तराखंड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी धारा थी, एक कौन कौन सी, अलकनंदा मुख्य धारा चल रही थी। अलकनंदा में पहले मिलती है धौली, और धौली कहाँ मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, तो नीचे एक नदी आती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है नंद प्रयाग में। फिर उसके नीचे मेरे दोस्त एक नदी आती है पिंडार, और पिंडार मिलती है कहाँ, अलकनंदा में, तो कर्णप्रयाग में। इसके बाद लेफ्ट साइड से एक आती मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से निकलती है, और वो मिलती है कहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी नदियां ये कहाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में। इन पांचों प्रयाग को हम कहते हैं संयुक्त, तो पांचों प्रयाग को जानते हैं पंच प्रयाग के नाम से, और जो कि पांचों के पांचों प्रयाग कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने बताया था कि गंगा निकली थी, और ये आगे बढ़ती है गंगा, और कहाँ जाती है आगे, तो आगे बढ़ती गंगा उत्तराखंड के बाद गंगा बताया था कि भाई आगे बढ़ती है तो कहाँ पहुंचती है, ऋषिकेश हमने बताया था। क्या बताया था? ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश के बाद हमने बताया था हरिद्वार गंगा पहुंचती है। हरिद्वार से क्वेश्चन क्या बताया था कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद हमने बताया था हरिद्वार के बाद बिजनौर बताया था, बिजनौर जिला। ये बिजनौर जिला कहाँ का है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश। कि गंगा नदी यूपी में कहां से प्रवेश करती है, यूपी में कहां से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे बिजनौर से सर प्रवेश करती है। बिजनौर के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था बुलंदशहर, और बुलंदशहर में क्या बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र जिसे कहते हैं नरौरा परमाणु संयंत्र, वो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे बुलंदशहर में सर है। इसके बाद फर्रुखाबाद पहुंचे, और फर्रुखाबाद के बाद पहुंचे कन्नौज पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कन्नौज पहुंचे। और कन्नौज में बताया था कि गंगा की पहली सहायक नदी जिसके बारे में बताया था कि ऊपर से निकलती है रामगंगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रामगंगा नदी, ठीक है ना, प्रॉपर नदियों के। इसके बाद पहले मुख्य धारा गंगा पढ़ रहे हैं, तो पहले तो गंगा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो ये अलग जो ट्रिब्यूटरी है ना, सहायक नदियां, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कन्नौज में गंगा की पहली सहायक नदी कौन मिलती है? रामगंगा मिलती है मेरे दोस्त। और इसके बाद कन्नौज के बाद हम बताए थे कि कानपुर पहुंचते हैं, और कानपुर से क्या बताया था भाई, कानपुर में यदि पूछे कि प्रॉपर गंगा सबसे ज्यादा किस शहर में प्रदूषित होती है, तो आप कहोगे कानपुर में से प्रदूषित होती है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज याद रखना है, बोला जाए कि गंगा कहां से लेकर कहां तक सबसे ज्यादा प्रदूषित रहती है, तो आप कहोगे सर
कन्नौज, जिसका प्राचीन नाम क्या था, कान्यकुब्ज। क्या कहते थे, कान्यकुब्ज कहते थे, ठीक है ना। कन्नौज से लेकर वाराणसी तक जो है वो गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहती है। इतनी बात हो गई थी हमारी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, समय बेकार न करते हुए। देखो भाई, तो अब बात करेंगे हम कहां से, तो बात करेंगे हम प्रयागराज से। कहां से बात करेंगे, प्रयागराज से। थोड़ा सा ही इसको यहां से हटाएं। हाँ, तो भाई हम बात करेंगे प्रयागराज से। ये मान लो ये प्रयागराज है, ठीक है ना। ये प्लेस क्या है, ये मेरे दोस्त ये है प्रयागराज, ये प्रयागराज हो गया, ठीक है ना। ये धारा आ रही है और ये गंगा की मुख्य धारा है जो कि प्रयागराज में है। अब इसके बाद यदि हम बात कर ले तो एक धारा आती है कहां से, ये आती है ऐसे, और ये एक धारा मिल जाती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ये गंगा को ज्वाइन करती है धारा प्रयागराज में, और ये धारा कौन सी है मेरे भाई, ये धारा कौन सी है, तो इस धारा का नाम है यमुना। कौन सी है, यमुना। तो ये यमुना हो गई। यमुना गंगा को कहां ज्वाइन कर रही है, प्रयागराज में ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना। ये अब जस्ट प्रयागराज के जैसे ही आगे गंगा नदी बढ़ती है, यहीं पे संगम बनाती है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम पता है आपको क्या था, इलाहाबाद था, ठीक है ना। हाँ, योगी जी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया भाई, इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। चलिए, तो प्रयागराज के जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक नीचे से भाई एक धारा और आएगी जो गंगा को ज्वाइन करेगी आके। एक छोटी धारा है, कौन सी वो छोटी धारा है मेरे दोस्त, तो इस छोटी धारा का नाम क्या है, इस छोटी धारा का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा इस छोटी धारा का नाम है टोंस नदी। क्या है, टोंस नदी है भाई। इलाहाबाद के जस्ट आगे, प्रयागराज के जस्ट आगे, थोड़ा सा समीप बोलेंगे क्या कि इलाहाबाद या प्रयागराज के समीप टोंस नदी, जो कि कहां से निकलती है, नीचे से निकलती है, पठारी क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से निकलेगी और ये प्रयागराज के आगे ज्वाइन कर ले। इस टोंस नदी को दोस्त याद रखना, इस टोंस नदी को याद रखना हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तमसा नदी, कौन सी, तमसा नदी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये धारा जब आगे बढ़ेगी, अब ये धारा जब अब आगे बढ़ेगी प्रयागराज के, तो सबसे पहले प्रयागराज के जस्ट आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लेस पड़ेगा क्या, यहाँ पे प्लेस पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे प्लेस पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेस पड़ेगा वाराणसी। कौन पड़ेगा भाई, वाराणसी। जैसे आप कहते हो बनारस, क्या कहते हो, बनारस कहते हो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या समझोगे, जैसे बनारस है, यहाँ पे एक स्टेशन हुआ करता था मडुआडी, ठीक है ना, मडुआडी। जहाँ पे क्या होता था, मडुआडी में क्या होता था भाई, यहाँ पे डीजल इंजन बनाए जाते थे रेल के डीजल इंजन कहाँ बनते हैं, तो मडुआडी, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है भाई, बनारस स्टेशन कर दिया, वाराणसी जंक्शन कर दिया गया। इतनी बात याद रखना। तो ये वाराणसी भाई आपको पता है देवी देवताओं की नगरी भी कही जाती है भाई कभी, ठीक है ना, आपको पता है। यहाँ पे भाई काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वाराणसी के बाद मैं बात करूं तो प्लेस पड़ेगा गाजीपुर। कौन सा प्लेस पड़ेगा, गाजीपुर पड़ेगा भाई, ठीक है ना। प्लेस कौन सा पड़ेगा, तो गाजीपुर पड़ेगा। ये प्लेस पड़ेगा गाजीपुर। गाजीपुर से आपको देखो एक चीज याद रखा करो कि जब आपके सामने कोई प्लेस आए तो उस प्लेस से जितने क्वेश्चन पुटअप होते हो ना, उस प्लेस से जितने भी क्वेश्चन आपको आते हो वो तुरंत का तुरंत एक बार क्या किया करो, रिमाइंड कर लिया करो भाई। उससे क्या हो जाएगा, जब बार बार वो प्लेस आएगा तो बार बार वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे ना, आसानी के साथ। तो अब एक बात करेंगे, जैसे गाजीपुर की हम बात कर लेते हैं, तो जरा याद करो क्या याद करोगे, 1857 की क्रांति याद आई ना। 1857 की क्रांति, जिसका तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूस। और चर्बी लगे कारतूस कौन भाई, तो उससे याद आया किसने भाई, चर्बी लगे कारतूस पे विद्रोह जो हुआ था, बैरकपुर छावनी कोलकाता से जो विद्रोह हुआ था, वहां पे एक व्यक्ति था मंगल पांडे। अब मंगल पांडे का जो बर्थ प्लेस था, रहने वाला था, वो था गाजीपुर का। कौन, कहां का था, गाजीपुर का था भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी,
ठीक है ना। तो गाजीपुर की बात हो गई, तो भाई गाजीपुर। अब गाजीपुर से मेरे भैया, गाजीपुर से एक चीज याद रखना, गाजीपुर से एक धारा, गाजीपुर में एक धारा ज्वाइन करती है आके गंगा को, ये ऊपर से आएगी धारा और गाजीपुर के समीप से ज्वाइन कर लेगी। तो इस धारा का नाम क्या है मेरे दोस्त? तो इस धारा को कहते हैं हम गोमती कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमती। ठीक है ना। तो गोमती कहां ज्वाइन करती है गंगा को? तो गोमती नदी ज्वाइन करती है गंगा को गाजीपुर में। भाई कहां ज्वाइन करती है? गाजीपुर के समीप ज्वाइन करती है। तो याद रखना। अब गोमती नदी की बात कर लें, हालांकि अभी पढ़ाएंगे आपको अलग से गोमती नदी, ठीक है ना, लेकिन तब भी समझ लो गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी मैदानी भाग से निकलती है, ठीक है ना, जिसका उद्गम कहां से होता है? जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। और वो कहां से भाई? कौन से जिले से? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। भाई कहां से होता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमती नदी का उद्गम होता है, जो यहां पड़ते फुल्लर झील, ठीक है ना। अब फुल्लर लेक से इसका उद्गम होता है गोमती का, और गोमती गंगा नदी को कहां ज्वाइन करती है आके? गाजीपुर के समीप ज्वाइन करती है आके। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। अब भाई यदि हम बात करें पीलीभीत जैसे प्लेस आया, पीलीभीत प्लेस आया, तो पीलीभीत से जरा हमको बताइए भाई क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं पीलीभीत से। तो देखो भाई पीलीभीत से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल के बारे में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले लगते हैं मेरे भाई कहाँ? पीलीभीत में लगते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो आप कहोगे कहाँ? पीलीभीत में लगते हैं। ये बोला जाए उत्तर प्रदेश में बांसुरी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? बांसुरी के लिए, तो आप कहोगे सर पीलीभीत जाना जाता है। और क्या भाई आपसे पूछा जाएगा चरण पादुका, चरण पादुका के लिए जो लकड़ी की चरण पादुकाएं होती है ना, उसके लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तब भी आप कहेंगे सर पीलीभीत जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा तो पता ही आपको कि भाई नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है अपना पीलीभीत जिला। बात क्लियर ना, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो गाजीपुर के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, गंगा आगे बढ़ती है और कहाँ पहुंचती है? तो भाई ये प्लेस हमारा पड़ेगा बलिया। कौन सा पड़ेगा? बलिया पड़ेगा, ठीक है ना, ये बलिया पड़ेगा। अब बात इसकी यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे डाउट क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं अभी बताऊंगा आपको। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में जो अंत होता है, समापन होता है, समाप्त लिया बाहर निकल जाती है उत्तर प्रदेश से, तो कहते हैं कि कोई कहता है गाजीपुर, कोई कहता है बलिया। तो इसका आंसर बलिया ही होगा, ठीक है ना। अब बलिया देखो, बलिया से क्यों? तो बलिया से क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे दोस्त? बलिया से क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश से, यूपी से गंगा नदी बाहर कहां से निकलती है, ठीक है ना। यूपी से बाहर निकलती है कहां से? तो आप कहोगे बलिया से निकलती है। सर कैसे? कि भाई आप जानते हैं कि क्या कि उत्तर प्रदेश में सर बिजनौर से प्रवेश कर, देखो आसानी है, आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? बा से बिजनौर, ठीक है ना, और बा से इतनी बात याद होगी ना कि प्रवेश बिजनौर से करती है और भाई बाहर यूपी से कहां से निकलती है? बलिया से। अब यदि हम बात करें, हमने शुरू में आपको बताया था कि गंगा नदी कैसे भाई कौन कौन से स्टेज में बहती है, तो एक सीक्वेंस से सबसे पहले सर उत्तराखंड में बहती है, हमने बताया आपको। इसके बाद सर आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में बहती है, भाई बताया आपको। अब उत्तर प्रदेश से जब बाहर जाएगी तो तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य पड़ेगा? पड़ेगा भाई बिहार पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? बिहार। तो क्या मैं इसके बाद आगे कह सकता हूं जो अगला जिला होगा मेरे दोस्त, वो कौन सा जिला होगा? तो ये जिला होगा बिहार का भोजपुर। कौन होगा? बिहार का भोजपुर जिला होगा। तो मैं कह दूंगा कि बिहार से समाप्त जो ये नदी होगी, सॉरी, बिहार में एंट्री कहां से करेगी, ठीक है ना, बिहार में प्रवेश कहां से करेगी नदी गंगा अपनी? तो कहोगे आप भोजपुर जिले से प्रवेश करेगी, ठीक है ना, भोजपुर जिले से। तो अब ये नदी कहां बहेगी? अब ये नदी बहेगी मेरे दोस्त कहां? बिहार में बहेगी। कहां बहेगी? बिहार में।
तो अब आप यूपी में इसका डायरेक्शन देख लियो कि भाई यूपी में गंगा नदी कैसे बहती है, कौन कौन सी धाराएं इसमें ज्वाइन करते हैं आके, ये सब चीजें आपने देखी ना। अब इसके बाद मैं बात करूं आगे देखो थोड़ी सी चीजें आपको समझाएं। देखो बात ये है मेरे दोस्त कि जैसे आपने देखा यूपी से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, यूपी से गंगा नदी को लेके, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी की आपको पता है कि टोटल लंबाई कितनी है, तो सर टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की टोटल लंबाई है। और जिसमें से यूपी में सर कितनी है, तो यूपी में मेरे दोस्त कहोगे 1450 किलोमीटर। मतलब क्या सर गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है? जी बिल्कुल बहती है। सबसे ज्यादा विस्तार जो गंगा नदी का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में ही है। बात क्लियर है ना। दूसरा यूपी से मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूपी में सर प्रवेश ये कहां से करती है, यूपी में प्रवेश कहां से करती है, तो अभी हमने बताया था मेरे दोस्त कि यूपी में जो ये नदी प्रवेश करती है वो बिजनौर जिले से। कहां से? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यदि मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यूपी में अंत इसका कहां से होता है, इस नदी का, तो भाई अंत अभी हमने बताया कहां से होता है, बलिया। कहां से होता है? बलिया। तो यूपी से बाहर कहां से निकल जाती है? बलिया से निकल जाती है। और सर क्वेश्चन क्या बनेगा, यूपी में जैसे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो भाई रामगंगा है, ठीक है ना। कहां मिलती है? कन्नौज के समीप मिलती है। दूसरी भाई कौन सी? गोमती है। कहां मिलती है? गाजीपुर के समीप मिलती है। इसके बाद वो छोटी छोटी धाराएं हैं वो नहीं आती हैं एग्जाम में, इसके बाद समझो। और यूपी से, तो यूपी में कितने जिलों से गंगा नदी बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके पेपर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है। क्या कि यूपी में गंगा नदी कितने जिलों में बहती है। अब आप ये ना कह देना जो हमने डायग्राम बना दिया कह दो सर यही जिले से बहती है, इनसे ही केवल नहीं ये नदी बहती है। याद रखना, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे हमने कानपुर कहा, तो क्या कानपुर के बगल में क्या उन्नाव नहीं है क्या? उन्नाव से भी तो बहती है ना, उन्नाव का भी बॉर्डर शेयर करती है। जैसे मैंने कन्नौज कहा था, कन्नौज के इधर भाई हरदोई भी तो है, उधर फर्रुखाबाद है तो इधर हरदोई भी तो है उधर भाई। तो ये सब जिले मिला के कुल जिले यदि मैं यूपी की बात करूंगा तो यूपी में मेरे दोस्त याद रखना, यूपी के 28 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। तो यदि आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों में बहती है, 28 जिलों में, और वहीं यदि पूछ दे कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से बहती है, तो याद रखना यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बहती है। ठीक है ना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है, तो 20। लेकिन यदि गंगा की बात करें तो गंगा मेरे दोस्त कितनी बहती है, तो गंगा कहोगे 28 जिलों में बहती है। कितनी? 28 जिलों में बहती है। एक मिनट बस थोड़ा सा पानी पी लें। हाँ भाई, तो ये यूपी के कुछ क्वेश्चन थे, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद मैं बात करूं बिहार की, तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो आगे बढ़ते हैं भाई कि बिहार में देखो भाई, अभी हमने बताया कि प्रवेश जो हो जाएगा वो कहां से हो जाएगा, तो प्रवेश हो जाएगा कहां से, तो भोजपुर। कहां से हो जाएगा? भोजपुर से हो जाएगा भाई। ये हो गया प्रवेश, हो गया भोजपुर से। इसके बाद ये धारा आगे बढ़ी, ठीक है ना, भोजपुर के बाद। तो भाई यहां पे जो प्लेस पड़ेगा, ठीक है ना, जो ये प्लेस पड़ेगा, ये प्लेस पड़ेगा जिसे आप कहते हो छपरा। कौन सा प्लेस पड़ेगा? छपरा। ठीक है ना, छपरा। तो छपरा से समझना,
छपरा में एक नदी है घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। तो मेरे दोस्त याद रखना, छपरा में इस गंगा को नदी एक ऊपर से आएगी और ये ज्वाइन करेगी आके घाघरा नदी। कौन सी है? घाघरा। अब यदि घाघरा की हम संरचना बताएं मेरे दोस्त, तो घाघरा की संरचना कुछ ये है, इस टाइप से है घाघरा की संरचना, समझना। ये घाघरा की भाई संरचना है। देखो कैसे, तो देखो ये जो धारा एक आएगी, ये जिसे आप कहते हो ये नेपाल से निकलती, जिसे कहते हो आप शारदा नदी। क्या कहते हो? शारदा नदी कहते हो ना, शारदा एक भाई शारदा, इसे काली नदी भी कहा जाता है, नेपाल से निकलती है, ठीक है ना। तो ये शारदा नदी हो गई। इसके बाद एक नेपाल से दूसरी धारा ये आती है जिसे कहते हैं कर्णाली। क्या कहते हैं? कर्णाली। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे कर्णाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कर्णाली के नाम से। और एक ये जो धारा आ रही है, ये धारा जो आ रही है, इस धारा का नाम है बच्चा, इस धारा का नाम है मेरे दोस्त राप्ती नदी। कौन सी है? राप्ती नदी। इसी के तट पे तो गोरखपुर बसा हुआ है ना, राप्ती सागर एक्सप्रेस चलती है गोरखपुर से त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम ना, तो वही है ये। तो भाई जब ये शारदा, कर्णाली और राप्ती ये मिल जाती है, तो यहां से ये बन जाती है मेरे दोस्त, यहां से बन जाती है क्या? ये बन गई घाघरा। अब ये घाघरा बन गई। तो जो ये धारा आ रही है छपरा में मिल रही है आके छपरा के समीप, तो ये यहाँ पे इससे पहले ये तीन इसकी ब्रांचेस, तीन ट्रिब्यूटरी जो है ये इससे आपस में मिल चुकी हैं। शारदा और कर्णाली और राप्ती के संयुक्त रूप को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखोगे घाघरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? घाघरा के नाम से जानते हैं। इतनी बात याद है ना, ठीक है ना। अब बात याद रखना, दूसरी चीज आपको बता दे, ठीक है ना, दूसरी चीज बता दे कि ये घाघरा जो है ना, ये घाघरा, ये आगे एक प्लेस उत्तर प्रदेश में भी ये नदी बहती है, ठीक है ना। हालांकि ज्वाइन करेगी गंगा को बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहती। यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है, यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है भाई अयोध्या। सुने होंगे आप, ठीक है ना। हाँ, अयोध्या भाई राम की नगरी है भाई, आप सुने क्यों नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अयोध्या की हम बात करें तो ये अयोध्या में जो यही बच्चा घाघरा है मेरे दोस्त, यही ये घाघरा, अयोध्या में इसी घाघरा को हम सरयू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? सरयू। आपने सुना होगा कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है, तो आप आंसर देते हो कि सरयू नदी के तट पर बसा है। तो सरयू कोई दूसरी धारा नहीं है मेरे दोस्त, सरयू कोई दूसरी धारा नहीं है। सरयू इससे अयोध्या में से लोकल नाम है। अयोध्या में घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और ये अयोध्या के बाद फैजाबाद होते हुए और अंततः बिहार में छपरा के समीप किसमें मिल जाती है? जाके छपरा के समीप मिल जाती है जाके गंगा नदी में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। तो अब आगे हम आगे बढ़े मेरे दोस्त, तो उससे पहले समझो, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखो भाई, अब ये धारा छपरा के बाद ये आगे धारा बढ़ी, छपरा के बाद, तो छपरा के बाद जब ये धारा आगे बढ़ी गंगा, ठीक है ना, जब छपरा के बाद गंगा आगे बढ़ी तो पड़ेगा प्लेस कौन? तो ये मेरे दोस्त यहाँ पे प्लेस पड़ता है जिसे आप कहते हो पटना। क्या कहते हो? पटना, ठीक है ना, पटना, जिसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था भाई? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। और इसे बसाया किसने था? तो भाई आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि जो पाटलिपुत्र शहर बसाने वाला कौन था भाई, बताइए कौन था? तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था, ठीक है ना। चलो वो बाद में हिस्ट्री में चर्चा होगी। तो ये देखो भाई, ये पटना है, और पटना में मेरे दोस्त, पटना में एक नीचे से शाखा आती है पठारी क्षेत्र से, और यहाँ से आपको बता दें, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी के हिस्से से एक शाखा निकलती है जिसे कहते हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी में एक चोटी है अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है ना। कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी है, यहीं पे
अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है ना। तो इसी अमरकंटक की चोटी से ये धारा कौन सी निकलेगी, तो ये धारा है सोन। कौन सी है, सोन। तो ये धारा सोन है और सोन जाकर कहां मिल जाती है, जाके कहां ज्वाइन करती है जाके, तो सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। कौन नदी, सोन नदी कहां ज्वाइन करती है गंगा को, तो पटना के समीप मेरे दोस्त ज्वाइन कर लेती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो भाई बस 1 मिनट दे दो। लो हम क्लास पढ़ा रहे हैं। तो देखो भाई, तो ये जो ये है आपको बता दें कि जो पटना है ना, पटना के पास कौन सी नदी ज्वाइन करती है आके, तो सोन नदी ज्वाइन करती है आके। कौन सी नदी, सोन नदी ज्वाइन करती, सोन नदी ज्वाइन करती है पटना के सभी। इसके बाद यदि मैं बात करूं, ये धारा आगे बढ़ती है गंगा अपनी, सोन नदी यहाँ पे ज्वाइन कर ली। अब आगे जब बढ़े तो पटना के बाद एक प्लेस पड़ता है हाजीपुर पड़ता है। कौन पड़ता है, हाजीपुर पड़ता है मेरे दोस्त, हाजीपुर भी कह लो, या कहीं के एग्जाम में आपको यहाँ पे, सॉरी बुकों में आपको सोनपुर भी मिलेगा, ठीक है ना, हाजीपुर या सोनपुर, ठीक है ना। तो हाजीपुर कह लो या सोनपुर कह लो। तो यहाँ पे एक धारा आएगी मेरे दोस्त, एक धारा आएगी, ऊपर से आती है एक धारा और यहाँ पे इसे ज्वाइन करती है आके। और इस धारा का नाम क्या है मेरे दोस्त, तो इस धारा का नाम आपको हम बताएं तो इस धारा का नाम है, इस धारा का नाम क्या है, तो इस धारा का नाम समझना कि भाई हाजीपुर के पास तो ये है नदी गंडक नदी। गंडक नदी कहां से निकलेगी, तो ये भी मेरे दोस्त निकलती है कहां से, तो नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है, नेपाल से निकलती है भाई, ठीक है ना। तो ये गंडक नदी भी कहां से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है। बात क्लियर है ना, ठीक है ना, बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो गंडक नदी कहां से निकलती है, तो नेपाल से। भाई ये चीज याद रखना कि इसे ही शालिग्रामी वगैरह नेपाल में कहा जाता है। शालिग्राम, जो शालिग्राम आप जानते होंगे, शालिग्राम वाली, ठीक है ना, यहाँ इसी बोला जाता है। शायद इसी नदी में शिवलिंग वगैरह बन जाते हैं, पता नहीं किस तरीके से, जो भी है, ठीक है ना। तो शालिग्रामी वगैरह इसी नदी को कहा जाता है, गंडक नदी को। और इसी में आती है गंडक में बूढ़ी गंडक, यहाँ से मिलती है कि एक धारा बूढ़ी गंडक भी आती है, इसको बनाना चाहो तो बना लो। यहाँ पे एक बूढ़ी गंडक भी आती है, कौन सी, गंडक में एक धारा छोटी सी है बूढ़ी गंडक, वो भी ज्वाइन करती है किसको, और संयुक्त धारा गंडक बन के और कहाँ पे, हाजीपुर के पास गंगा नदी को ज्वाइन करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद मैं बात करूं, ये नदी आगे बढ़ेगी, गंगा नदी आगे बढ़ती है और प्लेस पड़ता है कौन सा, तो ये प्लेस पड़ेगा मेरे दोस्त, इस प्लेस का नाम है भागलपुर। कौन सा प्लेस है, भागलपुर, ठीक है ना। अब यदि हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के पास मेरे दोस्त एक धारा आती है, कौन सी, ये भी आपकी नेपाल से ही निकलेगी और मिल जाएगी आके भागलपुर के पास। इस धारा को क्या कहते हैं, पहले तो ये समझो, नेपाल से निकलेगी, इसके बारे में अलग से इस धारा को पढ़ाएंगे, अलग से सारी सहायक नदियों को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा। तो ये नेपाल से निकलेगी और इस धारा को कहते हैं बेटा, इस धारा को कहते हैं कोसी नदी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोसी नदी के नाम से जानते हैं। और कोसी से याद रखना मेरे दोस्त, जब कोसी नदी नेपाल से निकलती है तो यह 7 धाराओं में निकलती है। कुल पूछा जाए कि कोसी, जब इसका कोसी नदी का उद्गम होता है तो कितनी धाराओं में होता है, तो आप कहोगे कि 7 धाराओं में होता है सर। और इसमें जो होता है कि 4 धाराएं जो होती हैं वो नेपाल में चली जाती हैं 7 में से, और जो 3 धाराएं आ जाती हैं वो भारत में आती हैं। और कोसी नदी की मुख्य धारा जो है, जो भारत में आती है, जिसका नाम है अरुण। क्या नाम है, अरुण। तो याद रखना कि कोसी की मुख्य धारा का नाम जो है, ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, अरुण।
ये इसकी क्या है, तो आप कहोगे कोसी की ये है मुख्य धारा। क्या है, कोसी की ये है मुख्य धारा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो कोसी की मुख्य धारा कौन सी है, तो आप कहोगे अरुण नदी है, और कहां मिलती है, भागलपुर के पास मिलती है। अब यदि बात करें हम कि अब गंगा नदी जब आगे बढ़ेगी तो आगे मेरे दोस्त बढ़ती है, जैसे गंगा नदी ये प्लेस पड़ता है, ये प्लेस पड़ता है जिसे आप कहते हो फरक्का, ठीक है ना, ये प्लेस पड़ता है फरक्का। यहीं पे फरक्का नामक स्थान पे ही, याद रखना, इस फरक्का नामक स्थान पे ही बनाया गया है फरक्का बैराज। क्या बनाया गया है, फरक्का बैराज बनाया गया, फरक्का बैराज बनाया गया। अब फरक्का बैराज की मैं बात करूं आपसे, फरक्का बैराज की, तो बात मेरी समझना बहुत अच्छे से। ये बैराज क्या होते, तो एक तरीके से डैम टाइप के होते, बांध होते हैं, जहाँ क्या होता है पानी रोकने के लिए बनाए जाते हैं। और यहाँ से इनका भाई आखिर उपयोग क्या होता है, यूटिलाइज क्या करते हैं इससे, तो भाई याद रखना उपयोग इसका ये होता है, बैराज बनाकर पानी का देखो अलग अलग तरीके से, या तो भाई हो सकता है कि वहां पे टरबाइन वगैरह लगा के बिजली बनाने के लिए हो, ठीक है ना, तब भी बैराज बनाए जाते हैं, या तो सिंचाई के लिए भी हो सकता है। भाई सिंचाई के लिए वहां से छोटी छोटी नहरें, ब्रांचेस निकाल दी जाती हैं, वो सिंचाई के साधन के लिए उपयोग में आती हैं। और भाई क्या हो सकता है, और भाई पेयजल आपूर्ति के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए बैराज बनाया जाता है। तो ये फरक्का प्लेस कहां पड़ेगा, तो याद रखना ये फरक्का प्लेस जो मेरे भाई पड़ेगा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। अब गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है, और इसी फरक्का के पास, और इसी फरक्का के पास मेरे भाई, इसी फरक्का के पास एक धारा आएगी, एक धारा आएगी कहां से, ये लगभग यहां से निकलेगी आके सिक्किम से लगभग आएगी, सिक्किम के आसपास से आती है, ठीक है ना। और इस धारा का नाम क्या है, तो आप कहोगे महानंदा। कौन सी धारा है, महानंदा। तो महानंदा नदी जो कि सिक्किम से निकलती है, आप याद रखोगे, और महानंदा नदी कहां ज्वाइन करती है, तो फरक्का नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ज्वाइन करती है। और मैं कह सकता हूं कि भारत की, मतलब कि भारत में गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहोगे कौन, महानंदा। ये भारत में गंगा की अंतिम सहायक नदी होगी, ठीक है ना। तो भारत में गंगा की मैं प्रथम सहायक नदी की बात करूं तो ऐसे रामगंगा को बोला जाता है, कन्नौज के पास मिलती है। और अंतिम सहायक नदी की बात करूं तो मैं महानंदा को बोलता हूं मुख्य धाराओं में, तो ये इसकी अंतिम सहायक नदी भी हो जाएगी। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि ये गंगा की क्या है, तो मैं लिख दूंगा कि ये है गंगा की अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी, ठीक है ना। तो ये गंगा की हो गई अंतिम सहायक नदी हो गई मेरे भाई। अब बात करेंगे ये यहां से कुछ आपको गेम, थोड़ा सा यहां से गेम प्लान हो जाएगा, और यहां से गंगा दो धाराओं में बट जाएगी। अब गंगा अकेली नहीं जाएगी, अब गंगा क्या हो जाएगी, गंगा अपना एक धारा जो होगी, धारा मतलब कि क्या, देखो मैंने जो शुरू में समझाया था, आपको समझना पहले कि सहायक नदी और वितरिका में हमने आपको अंतर बताया था कि सहायक नदी क्या होती है, वितरिका क्या होती है। तो एक बार याद करो कि सहायक नदी जो सर वो होती है जो मुख्य धारा को ज्वाइन करती है आके, उसे हम सहायक नदी अर्थात ट्रिब्यूटरी कहते हैं। लेकिन जो सर वितरिका होती है वो मुख्य धारा से टूटती है, अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं मेरे भाई। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं ना, वही चीज बता रहा हूं आपको। तो बात समझना कि यहां से होता क्या है, यहां से होता क्या है, तो यहां से एक जो धारा है ये एक वितरिका, ये ऐसे निकल जाएगी नीचे, ठीक है ना, ये ऐसे चली जाएगी नीचे। अब एक जो धारा है, एक गंगा नदी की जो धारा है भाई, एक धारा जो मुख्य धारा है वो ये चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। अब ये जो एरिया पड़ेगा आपका, जो ये एरिया पड़ेगा ना, ये वाला जो एरिया पड़ेगा मेरे दोस्त, ये वाला जो एरिया पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना, ये एरिया पड़ेगा बांग्लादेश का। किसका पड़ेगा, बांग्लादेश। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने बीडी,
बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये एरिया बांग्लादेश का पड़ेगा। और जो ये वितरिका आई है, ये जो गंगा की वितरिका आई है जिसने मुख्य धारा से अपना साथ छोड़ दिया है, तो इस धारा को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इस धारा को हम कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। और अंततः हुगली जो है, ये हुगली नदी अंततः ये भागीरथी के नाम से, देखो अंततः ये भागीरथी के नाम से, भाई किस नाम से ये निकली थी? तो आपको पता है कि ये गंगा मुख्य धारा थी भागीरथी। किस नाम से निकली थी? भागीरथी नाम से निकली थी। और अंततः फिर से भागीरथी के नाम से ही ये कहाँ गिरेगी जाके मेरे दोस्त? तो ये गिरेगी जाके BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अंततः भागीरथी के नाम से ही ये गिरती है जाके, ठीक है ना। ये वाली जो वितरिका है, बात समझना, हुगली। अब हुगली की बात करें तो इसी हुगली नदी के तट पर बसा है क्या भाई? तो कोलकाता शहर बसा है। कौन सा? कोलकाता। कोलकाता शहर गंगा की वितरिका हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इतनी बात आपको समझ गए। लेकिन जैसे ये धारा मेरे दोस्त, जैसे ये धारा इसमें इंटर की बांग्लादेश में, ये गंगा की धारा, तो ये जब बांग्लादेश का मैं ऐसे ही बना दिया है एक फिगर नॉर्मल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस धारा ने अपना नाम परिवर्तन कर दिया। और इस धारा ने अपना नाम क्या कर दिया सर? तो इसने अपना नाम कर दिया बच्चा क्या? पद्मा कर दिया। क्या कर दिया? पद्मा, ठीक है ना। तो अब गंगा भाई क्या बन गई? अब बांग्लादेश में गंगा बन गई पद्मा। क्या बन गई? पद्मा बन गई मेरे भाई। अब गंगा गंगा नहीं बची, क्या बन गई? पद्मा हो गई भाई। अपना नाम ही परिवर्तन कर दिया गंगा ने, ठीक है ना। तो भाई ये तो हो गई पद्मा, ये क्या हो गई? पद्मा हो गई। तो यदि क्या सर क्वेश्चन ये बन सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? तो क्या कह सकते हैं कि भाई पद्मा के नाम से जानते हैं? कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। तो भाई हम पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे पद्मा के नाम से। और मेरे दोस्त एक बात समझना, यहां से ऊपर से तिब्बती इलाके से एक धारा आती है अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए, और ये भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये धारा कौन सी है? तो ये धारा जो मेरे दोस्त है, ये धारा कौन सी है? तो इस धारा का नाम है ब्रह्मपुत्र। इस धारा का नाम क्या है? तो इस धारा का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो भैया जैसे ये भी धारा बेटा, जैसे ये भी धारा बांग्लादेश में प्रवेश की, इसने क्या देखा कि अरे भाई पद्मा जैसे बांग्लादेश में भैया प्रवेश किया, अपना नाम चेंज कर लिए ना, पद्मा कर लिए। तो बोली भैया मैं भी पीछे नहीं भी रहने वाली हूं। इसने क्या कर दिया? इसने भी अपना नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अपना नाम। इसने भी अपना नाम बोले मैं भी ब्रह्मपुत्र नहीं रहने वाली, मैं भी ब्रह्मपुत्र नहीं रहने वाली, मेरा भी नाम आज से ब्रह्मपुत्र नहीं, बांग्ला तुमने खत्म, ब्रह्मपुत्र नाम है ही नहीं है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम, अब ये मत कहना मेरा नाम ब्रह्मपुत्र है, मेरा नाम है जमुना। क्या है? जमुना। यमुना नहीं कोई बोलेगा, जमुना, ठीक है ना। हाँ वो यमुना है या जमुना है। तो भाई इसको अब क्या सर हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो मेरे दोस्त आप तुरंत का तुरंत आंसर दोगे क्या? कि आप कहोगे कि जमुना के नाम से जानते हैं सर, ठीक है ना। अब मेरे भैया बात समझो, आखिर ठीक जान गए यार ना, गंगा को पद्मा के नाम से जान गए बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जान गए। अब ये भी तो जानो, अब ये दोनों मिल गई ना, अब ये दोनों मिल गई ना। तो जब मिल गई मेरे दोस्त, तो इन्होंने फिर अपना नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अब इन्होंने बच्चा अब अपना इन्होंने नाम कर दिया क्या? तो संयुक्त धारा बन गई मेघना। क्या बन गई? मेघना बन गई। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो आप कहोगे मेघना के नाम से जानी जाती है सर, ठीक है ना। तो ये मेघना, और मेघना ही बनकर मेरे दोस्त ये भी अंततः
कहाँ गिरती है जाके, तो ये भी अंततः गिरती है जाके कहाँ, तो आप कहेंगे सर ये भी गिरती है जाके BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। गंगा मेरे दोस्त निकली कहां से थी, उत्तराखंड से निकली थी सर, और गिरी कहां जाके, बंगाल की खाड़ी में सर गिरी है जाके भैया। निकली थी कितने भाई, भागीरथी मुख्य धारा में और अलकनंदा भी मिली तब गंगा बनी। तो मेरे भैया जब गिरी जाके तब भी ब्रह्मपुत्र और क्या गंगा आपस में मिली, पद्मा और जमुना मिली, मेघना संयुक्त धारा बन के BOB में गिरी जाके। बात क्लियर हो गई होगी ना, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी बोर्ड पे भी नीचे स्पेस नहीं है, आपको यहाँ पे बताते हैं। पहले इतना आप एक बार फिर से देखो भाई, इतना आपको मेरे हिसाब से मैं आशा तो कर ही सकता हूँ कम से कम नहीं कुछ, कि भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ जाया करे तो भाई कंजूसी न किया करिए, कंजूसी बिल्कुल मत किया करिए। कम से कम लाइक और जो चैनल है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा यार इसको शेयर किया करिए। कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे आपको भी तो उतनी ज्यादा मजा आएगी ना, आपके भी तो उतने ज्यादा कंपटीटर बढ़ेंगे ना साथी लोग, ठीक है ना। आपको भी तो पता चलेगा ना कि मुझे कितना आता है। ऐसे 10 लोगों में क्वेश्चन आंसर दोगे, ऐसे 1000 में दोगे, 10,000 में दोगे, 1 लाख में दोगे, 10 लाख में दोगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर किया करिए, हमारे सेशन को जो भी सेशन हुआ करे, और भाई लाइक जरूर किया करिए, जिससे मोटिवेशन मिला करे कि यार अच्छा वगैरह अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो लाइक में कोई दिक्कत नहीं होती, अंगूठे वाला जो होता है ना उसको आप दबा दिया करिए जब देखा के, कम से कम लगे कि यार पता चले विजिबल हो गए भाई, व्यू हो गए कि 160 लाइक 25, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा, ठीक है ना। तो भाई इतनी बात क्लियर हो गई ना, अब समझो। तो अब इसके बाद आगे देखो, ये वाला थोड़ा सा एक बार आपको बताएंगे, बस आज के लिए इतना रखेंगे, केवल ये वाला केवल बता दें बस, ठीक है ना। चलो देखो, तो भाई हमने क्या देखा कि यहां से ये धारा आई और ये ऐसे वितरिका आ गई, ये वितरिका आ गई। ये कौन सा प्लेस था, ये था सर फरक्का। कौन सा था, फरक्का सर प्लेस था, ये फरक्का प्लेस था, ये फरक्का। और एक धारा जो है ये चली गई, ये आ गई, ठीक है ना। ये क्या है, तो सर ये है हुगली, इसका नाम क्या है, हुगली है सर। ये भाई हुगली है, कौन सी वितरिका है ये, और वो मुख्य धारा है, इसका नाम है हुगली सर। और हुगली में यहीं पे एक धारा आएगी, यहीं पे छोटा नागपुर के पठार से और हुगली नदी को ज्वाइन करती है, छोटी सी नदी है जिसे कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं, दामोदर, ठीक है ना। दामोदर के बारे में तो सुना ही होगा भाई कि भारत का बायो डेजर्ट के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, कि भारत का जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं, तो आप कहोगे दामोदर नदी को सर भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। तो भाई ये हुगली हो गई, यहां पे हमने बताया था कि यहां पे सर ये ऐसे गिरेगी, जाके कहां गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में। यहीं पे बताएंगे आपको अगले क्लास में कि डेल्टा कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है ना, आकार कैसा होता है। कल विधिवत, अगले सेशन में विधिवत आपको बताने वाले हैं ये सब चीजें। तो भाई ये आपको समझ में आ गई, ये वितरिका है और हुगली, और यहीं पे बसा है कोलकाता शहर। कौन सा बसा है, कोलकाता शहर। ये गई भाई ये धारा। अब ये बांग्लादेश है ना, तो भाई इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, नाम इस धारा का आप कर दो पद्मा। क्या कर दोगे, ये तो बन गई पद्मा। और यहां से भी एक धारा आती है भाई, ये मिला दी। ये कौन सी थी, ये ब्रह्मपुत्र थी। कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र थी, ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र। और ये भाई जब ये बांग्लादेश में प्रवेश की तो ये क्या बन गई, ये बन गई सर जमुना। क्या बन गई, जमुना। अब सर ये संयुक्त धारा क्या बन गई, तो संयुक्त धारा मेरे दोस्त, ये जो संयुक्त धारा इनकी दोनों की आई, ये संयुक्त धारा, अब सर ये बन गई मेघना। क्या बन गई, मेघना बन गई, ठीक है ना। अब मेघना बन के ये भी कहां गिरती है जाके, तो BOB बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है जाके। अब समझना, जो ये एरिया मेरे दोस्त है ना, ये दोनों धाराएं, ये इस एरिया में
एक डेल्टा का निर्माण करती, विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है क्या? इस डेल्टा का नाम मेरे दोस्त क्या है? तो इस डेल्टा को हम कहते हैं क्या मेरे भाई? इस डेल्टा को सर कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अब सुंदरवन का डेल्टा कहां है? तो आपको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है। कहां? भारत के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में है। कहां है? भारत के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में है। बात क्लियर है ना? अब ये बताओ सुंदरवन जो है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं कि भाई सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? 1 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के किस जनपद में स्थित है? तो यदि आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप कह देना तुरंत का तुरंत कि वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना, कौन से जिले में? 24 परगना जिले में स्थित है। तो आप क्या कहेंगे? 24 परगना कहां का जिला है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अगला कि भाई ये फेमस किस लिए है सुंदरवन का डेल्टा? तो भाई आप कहोगे सर ये फेमस है मैंग्रोव वनस्पति के लिए। किस लिए है? मैंग्रोव वन के लिए या मैंग्रोव वनस्पति के लिए। यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है, तो आप कहोगे सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सुंदरवन के डेल्टा पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है ना? अब और कौन सा क्वेश्चन मिलता है? सर ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है भाई। कौन? सुंदरवन का डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भाई इस डेल्टाई भाग को, इस पूरे डेल्टाई भाग को हमने सुंदरवन डेल्टा ही क्यों कहा? तो याद रखना मेरे दोस्त, क्योंकि इस डेल्टाई भाग में एक वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? सुंदरी वृक्ष, ठीक है ना? तो इस पूरे डेल्टाई भाग में सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण, इस पूरे डेल्टाई भाग में सुंदरी वन की, सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस पूरे डेल्टाई भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे कि सर इसे जाना जाता है सुंदरवन के डेल्टा के नाम से। किस नाम से? सुंदरवन के डेल्टा के नाम से। तो सुंदरवन के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने बताए आपको, ठीक है ना? अब जो है अगली क्लास हमारी जो होगी, इनकी जो ये आपकी सहायक नदियां हैं गंगा की, उन पे हमारी चर्चा होगी कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पे मिलती है। और एक डायग्राम जैसे ये हमने कि अलग ब्रेक कर करके बनाया है, एक डायग्राम मैं आपको दूंगा, बस उसी डायग्राम को आपको फॉलो करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक उसी में सारी आपकी सहायक नदियां भी होंगी, गंगा भी होगी, सब उसी से आपको तैयार हो जाएगा। उसके प्लेस भी होंगे कि कौन सी का, तो एक ही डायग्राम में सारी की सारी नदियां वो लास्ट में खत्म करेंगे। लेकिन इससे पहले अगली क्लास जो होगी वो सहायक नदियों पे होगी। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।